गुवाहाटी, असम का दिल, एक ऐसा शहर है जहां पुराना इतिहास नए जमाने से मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहलाता है। यह शहर अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं का मेल है जो घूमने वालों के लिए बहुत कुछ रखता है। पुराने मंदिरों से लेकर चहल पहल वाले बाजारों तक गुवाहाटी में सबके लिए कुछ न कुछ है। मेरे साथ माज रेजा के साथ इस खूबसूरत शहर की सैर पर चलिए। हमारा सफर शुरू होता है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर से, जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है। नीलांचल पहाड़ी पर बना यह मंदिर शहर का अद्भुत नजारा दिखाता है। यहाँ की हवा में अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों की आवाज एक अलग ही माहौल बनाती है। इसके बाद हम मदन कामदेव के प्राचीन खंडहर देखेंगे, जो शहर के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। नक्काशी और मूर्तियां आपको बीते जमाने की कहानियां सुनाती हैं। गुवाहाटी रंगों से भरा शहर है और यह बात उसके बाजारों में साफ दिखाई देती है। सड़कों पर दुकानें हैं जहां पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर खुशबूदार मसाले तक सब कुछ मिलता है। हवा में मोलभाव और हंसी की आवाजें गूंजती हैं, जो एक जीवंत माहौल बनाती है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जाएंगे। आसमान लाल पीले रंगों से भर जाता है, जो शहर पर एक जादुई रोशनी डालता है। गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जो आपको छोड़ने के बाद भी याद रहता है। इसकी खूबसूरती, संस्कृति और गर्मजोशी आपके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलें और गुवाहाटी के दिल को जानें, एक ऐसा शहर जिसमें सब कुछ है। गुवाहाटी की यात्रा ब्रह्मपुत्र नदी के बिना अधूरी है। असम की जीवन रेखा, यह नदी शहर के बीच से बहती है। इसका विशाल फैलाव देखने लायक है। हम नदी के पार एक शांत नाव की सवारी करेंगे। नाव का हिलना एक सुखदायक लय है। ठंडी हवा में नदी की खुशबू, ताजगी और मिट्टी की महक का मिश्रण है। हमारा गंतव्य उमानंद द्वीप है, जो नदी के बीच में एक छोटा सा खूबसूरत द्वीप है। इस द्वीप पर भगवान शिव का उमानंद मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह द्वीप अपनी पत्नी पार्वती के लिए बनाया था। अपनी नक्काशी और रंगीन सजावट के साथ यह मंदिर इस क्षेत्र की वास्तुकला का प्रमाण है। मंदिर से हम शहर के सुंदर दृश्य का आनंद लेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी परिदृश्य के बीच से बहती हुई। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, नदी पर लंबी परछाई पड़ती है। हम वापस मुख्य भूमि पर जाएंगे। आसमान रंगों से भर जाता है, जो ब्रह्मपुत्र के लहराते पानी में दिखाई देता है। प्रकृति की सुंदरता और मंदिर की आध्यात्मिकता से घिरा यह अनुभव गुवाहाटी छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगा। गुवाहाटी आध्यात्मिकता से भरा शहर है। यहाँ कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जो दूर दूर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। हम अपनी यात्रा नवग्रह मंदिर से जारी रखेंगे, जो 9 ग्रहों को समर्पित है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर शहर के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर की अनोखी वास्तुकला और नक्काशी इसे बनाने वाले कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। इसके बाद हम बालाजी मंदिर जाएंगे, जो गुवाहाटी के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नया मंदिर है। भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित यह मंदिर आशीर्वाद लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक लोकप्रिय जगह है। मंदिर का शांत वातावरण और सुंदर वास्तुकला इसे चिंतन और प्रार्थना के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित शुक्रेश्वर मंदिर के दर्शन के बिना हमारी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं होगी। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। नदी के किनारे स्थित मंदिर का स्थान इसकी शांति और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है। गुवाहाटी की खोज उसके स्वादिष्ट खाने के बिना अधूरी है। असमिया खाना अपने अनोखे स्वाद और ताजी स्थानीय सामग्री के लिए जाना जाता है। हम अपने खाने के सफर की शुरुआत एक पारंपरिक असमिया थाली से करेंगे, जिसमें कई तरह के व्यंजन होते हैं। खट्टे टमाटर से बनी मछली की करी, मासोर टेंगा से लेकर स्वादिष्ट आलू पिटिका तक, हर निवाला स्वाद से भरपूर है। गुवाहाटी में कोई भी खाना स्थानीय पसंदीदा मोमोज के बिना पूरा नहीं होता। ये उबले हुए पकौड़े, मांस या सब्जियों से भरे होते हैं और एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। मीठा पसंद करने वालों के लिए गुवाहाटी कई तरह की मिठाइयां प्रदान करता है। झोलपन एक पारंपरिक असमिया नाश्ता, जिसमें बोरा सॉल, एक प्रकार का चावल का हलवा और नारिकोल लड्डू जैसी मिठाइयां शामिल हैं। गुवाहाटी एक ऐसा शहर है जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ रहते हैं। हम असम राज्य संग्रहालय जाकर
शहर की सांस्कृतिक विरासत को देखेंगे। इस संग्रहालय में कलाकृतियों, मूर्तियों और पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह है जो असम के समृद्ध इतिहास और विरासत की झलक दिखाता है। इसके बाद हम स्वालकुची गांव में असमिया रेशम की दुनिया में जाएंगे। पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाने वाला स्वालकुची अपनी उत्तम रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। हम रेशम के कीड़ों के पालन से लेकर शानदार कपड़े बनाने तक रेशम बुनाई की जटिल प्रक्रिया देखेंगे। पारंपरिक बिहू नृत्य प्रदर्शन के बिना हमारी सांस्कृतिक खोज पूरी नहीं होगी। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। पारंपरिक संगीत के साथ ऊर्जावान नृत्य देखने लायक हैं। प्रसिद्ध जगहों से परे गुवाहाटी में छिपे हुए रत्न हैं जिनकी खोज की जानी बाकी है। हम दीपोर बील, एक रामसर स्थल और पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग की खोज के लिए जाएंगे। इस मीठे पानी की झील में कई तरह के प्रवासी पक्षी रहते हैं जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। रोमांच के लिए हम चांदूबी झील की यात्रा पर जाएंगे। हरी भरी हरियाली से घिरी यह क्रेटर झील लुभावने दृश्य और प्रकृति से जुड़ने का मौका प्रदान करती है। स्थानीय चाय बागानों के दौरे के बिना गुवाहाटी के छिपे हुए रत्नों की हमारी खोज पूरी नहीं होगी। असम अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है और चाय बागान का दौरा पत्तियों को तोड़ने से लेकर अंतिम पैकेजिंग तक चाय उत्पादन की प्रक्रिया की झलक प्रदान करता है। नॉर्थ ईस्ट के गेटवे गुवाहाटी के माध्यम से हमारी यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव रही है। अपने प्राचीन मंदिरों और चहल पहल वाले बाजारों से लेकर अपनी शांत झीलों और जीवंत सांस्कृतिक दृश्यों तक गुवाहाटी में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। शहर का गर्मजोशी भरा आतिथ्य और लोगों की असली मुस्कान आपको घर जैसा महसूस कराती है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपना बैग पैक करें और गुवाहाटी के अपने रोमांच पर निकल पड़े। इसके छिपे हुए रत्नों का अन्वेषण करें, इसकी समृद्ध संस्कृति में खुद को डुबो दें और ऐसी यादें बनाएं जो जीवन भर रहे। गुवाहाटी आपका इंतजार कर रहा है, आपकी इंद्रियों को मोहित करने और आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार है।